ये फौरी तौर पे जो है ना उनको बताते हैं कि मैंने तमाम मुलजमान पकड़ लिए हैं। मेरे जेहन में फौरन बात है, मुलजम तो एक है जिसको मैंने बेनकाब किया है। 3-4 लड़के उस वक्त तक पकड़े गए थे। अच्छा, जो ये काम करते थे। इनके साथ जो मोबाइल बरामद हुए हैं, 400 से ज्यादा वीडियो जो है ना फौरन बरामद हुई हैं। अभी तक जो है ना 40 के करीब बंदे इंटेरोगेट हो रहे हैं इस केस में, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का हाई प्रोफाइल केस बन गया। तो लड़के ने पिस्टल निकाल के भागने की कोशिश किया जब इसको पकड़ने गए हैं। अच्छा, हमारे लिटन रोड कांस्टेबल लगा हुआ यासर भट्टी, इसने जंप मार के उसके ऊपर ना उसको गिरा लिया नीचे। जो करेगा हम तो उसे प्रमोट करेंगे, हम कोई किसी के पेड़ है कि ਅਸੀਂ उन ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ प्रमोट करी। क्यों? अभी तक तो लोग जवेद इकबाल को नहीं भूले। ठीक है, उससे बड़ा काम है ये जवेद इकबाल 100 बच्चों वाले से तो बड़ा हो गया ना। 400 बच्चे और बच्चियां। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप सबको याद होगा एक 100 बच्चों का खौफनाक दरिंदा जवेद इकबाल, उससे कहीं ज्यादा बड़ा वकूआ चौधरी शाहिद साहब ने बेनकाब किया, और एक पॉर्न वीडियो का बहुत बड़ा डार्क वेब पे सिलसिला चौधरी शाहिद साहब की काविशों से आज उसके आगे फुल स्टॉप लगा दिया। और ये इन्होंने हमारे लिए तो किया ही किया, हमारे आने वाली नई जनरेशन के लिए लाहौर के बच्चों को सेफ किया। और मैं आज खास तौर पे अपने भाई को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपको सल्यूट है कि आपने ये जवेद इकबाल वाला वाकया जो ना, ये उससे बड़ा है। वो 100 बच्चे थे, इसमें 400 बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे और बच्चियां भी हैं। और मैं समझता हूं कि आपने ये एक जहाद में हिस्सा लिया। आप मुझे थोड़ा सा ये डिटेल थोड़ी सी बताएं कि आप इतने, मैं तो कहूंगा आपके नाक के नीचे ये काम हो रहा था, और आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे आई? शाह जी, पता है क्या, मुझे वीडियो आई, मेरे मुतलका इलाके से दुकानदार ने भेजी। उससे कहा चौधरी साहब ये फलां दुकान में ये लड़का जो है ना ये काम कर रहा है। मैंने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद मैंने ऑनर जो था उसका रब्ता किया, मेरा रब्ता नहीं हो सका, और मुझे नहीं पता ये लड़का अंदर गोदाम में सोता है। मैंने फिर वीडियो बना के अपलोड कर दी, जो हमारा काम है। मैंने वीडियो अपलोड किया तो यकीन किया, यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त बात आपको बताने लगा हूँ। लिटन रोड की पुलिस जो है ना वहाँ पे ऐसा जो लगे हैं, सुहेल चीना उनका नाम है, और बड़े दबंग, यानी दबंग में इस हवाले से कह रहा, आप सुनो वाकया है। मेरी वीडियो अपलोड होने के बाद जो है ना कुछ 6:45 पे वीडियो अपलोड होती है। 1 घंटे पौने घंटे के बाद जो है ना डीएजी ऑपरेशन सुना है कि इनको कॉल कर देंगे, या नोटिस लेते हैं कोई भी बड़ा अफसर, वो इनको पूछे क्या हो रहा है तुम्हारे इलाके में। सुहेल अहमद छीना जो इंस्पेक्टर लगे हुए ना एसएचओ लिटन रोड, ये फौरी तौर पे जो है ना उनको बताते हैं कि मैंने तमाम मुलजमान पकड़ लिए हैं। मेरे जेहन में फौरन बात है, मुलजम तो एक है जिसको मैंने बेनकाब किया है। तो जब उन्होंने कहा मुलजमान पकड़ लिए, तो मेरी रिसर्च भी सामने है कि 3-4 लड़के उस वक्त तक पकड़े गए थे। अच्छा, ये काम करते थे। इनके साथ जो मोबाइल बरामद हुए हैं, 400 से ज्यादा वीडियो जो है ना फौरन बरामद हुई हैं। ये यानी कि डार्क वेब पे मुबैना इत्तला के मुताबिक कुछ करते होंगे ना, सारा कुछ पुलिस की तफ्तीश में सामने आएगा। अभी तक जो है ना 40 के करीब बंदे इंटेरोगेट हो रहे हैं इस केस में, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का हाई प्रोफाइल केस बन गया। और आप देखिए, अब मेरा ख्याल है सारा मीडिया, डिजिटल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं। तो एसएचओ जो है ना इसकी कारकर्दगी बहुत जबरदस्त रही है। लेकिन नहीं, इतनी जल्दी देखे ना, एक वीडियो पे एक्शन ले लिया और पकड़ लिया। अगर उन्हें भागने का मौका मिल जाता तो वो तो किसी दूसरे सूबे में तो कम से कम भाग जाना। बता रहा हूँ, उस लड़के ने पिस्टल निकाल के भागने की कोशिश किया जब इसको पकड़ने गए हैं। अच्छा, हमारे लिटन रोड कांस्टेबल लगा हुआ यासर भट्टी, इसने जंप मार के उसके ऊपर ना उसको गिरा लिया नीचे। पिस्टल समेत डरा नहीं डरा यार। इस तरह के अगर सपूत पुलिस के महकमे में होंगे तो कैसे जराइम पेशा पनप सकेंगे? आपको पता नहीं, पिछले दिनों एक कांस्टेबल ने दीवार तोड़ के अंदर दहशतगर्द को मारा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मैंने खबर ब्रेक की है। लोग कहते हैं पुलिस की टीसी का, कांस्टेबल से हमने क्या लेना है? और सर जी, कांस्टेबल तो हमें बाजार से अपनी जेब से 2 लीटर की बोतल नहीं ला के देख सकता बेचारा। लेकिन देखे ना, हम लोग वो काम नहीं करेंगे। करते कांस्टेबल हैं और क्रेडिट बड़े लोग ले जाते हैं। हम जो क्रेडिट कांस्टेबल ने किया है ना, हमारे तक जो इतला है कि हम दोनों, मैं भी आपके बिल्कुल नक्शे कदम पे चलूंगा, उस कांस्टेबल को प्रमोट करेंगे। और ये आपका खुशाइन बात है बेशक, ये एसएचओ, लेकिन मुझे लगता है कि उस कांस्टेबल को अगर आपने और मैंने ज्यादा प्रमोट किया तो उसे डिसमिस ना कर दें किसी और जुर्म में। और नहीं करेंगे, उसको इनाम मिलेगा लाजमी। नहीं होता भी है ना कि अफसर गुस्सा कर जाएंगे। बीच शाह जी, ये जो सुहेल छीना ने, ये साथ थे इंस्पेक्टर साहब, ये पूरी पुलिस की गाड़ियां साथ थी। लेकिन अच्छा, जितनी जुर्रत ये कांस्टेबल ने एक्स्ट्रा जुर्रत का मुजाहरा किया। क्रेडिट मैं किसी और को नहीं लेने दूंगा। हाँ, नहीं, जो करेगा हम तो उसे प्रमोट करेंगे। हम कोई किसी के पेड़ है कि ਅਸੀਂ उन ਵੱਡੇ अफसरों ने प्रमोट करी। क्यों? इनका अगर हम प्रमोट करेंगे तो इनका हौसला बुलंद होगा। महकमा इन्हें कुछ दे या ना दे, उन्हें पता है कि हम लोग तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना। बिल्कुल इसी तरह। सब ये तो आप
के हाथ से मैं कहूंगा अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा काम ले लिया। तीसरा एक और लड़का सनैन था, वो भागा हुआ था, वो भी आपके चैनल पे बता दूं, वो भी पकड़ा गया है। और अच्छा, तमाम नेटवर्क तबाह कर दिया है अभी तक पुलिस तबाह लिटन रोड ने अभी तक कर का। दिया, कर दिया। और इनका अब ये देखे ना, आपने देखा होगा पिछले दिनों वो टिम्बर मार्केट में एक चौकीदार था, वो एक किसी दफ्तर से मोबाइल लेके आता है, एक लड़के के साथ वही यमन कटीटा करता है और उसके बाद वहीं से सारी वीडियो बनाता है, फिर वो ऑन कैमरा जाके उन्हें कहता है एलो जी है मोबाइल। वो भी एक पॉर्न वीडियो का स्कैंडल था, लेकिन उसकी दोबारा तफ्तीश आई नहीं। तो ये नेटवर्क, इसका मतलब अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। अभी तक तो लोग जावेद इकबाल को नहीं भूले। ठीक है, उससे बड़ा काम है ये जावेद इकबाल 100 बच्चों वाले से तो बड़ा हो गया ना, 400 बच्चे और बच्चियां। ये आप देखें कि जो हमारे जो लगे हुए एसपी सिविल एंड इन्वेस्टिगेशन गुलाम दस्तगीर, उन्होंने चीर फाड़ के रख देना। और मैं हैरान नहीं, इस तरह ये नेटवर्क, इनके नेफो में पिस्तौल क्यों नहीं चल सर रहे? नेफे वाले नहीं है ये है सीसीडी वाले। ये सहेल जफर चट्टा साहब का केस है। मैं तो आपकी वसातत से भी और खुद भी रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि दोनों भाई करते हैं कि इस तरह के जो भी नेटवर्क है, ये सहेल जफर चट्टा साहब के, मरियम नवाज शरीफ साहबा, ये केस चट्टा साहब को दें, मोहम्मद अली भट्ट को दें, रईस खां को दें, हसनैन हैदर को दें, फरूक अवान को दें, दानिश रांझा को दे दें, किसी और वो जो भट्ट साहब है राशिद बीन भट्ट, उनको दे दें, किसी इन सब में से दे दें। ये केस आम पुलिस के करने वाला नहीं है और इस तरह के नेटवर्क को तबाह और बर्बाद कर देना चाहिए। जैसा आपको याद है कि 100 बच्चों के जो कातिल था वो कितना खौफनाक था। वो जिसके साथ ज्यादती करता था उसका नाम लिखता था। अजय ये भी वही काम है ना, वीडियो बना, ये सबूत बना लेते हैं ना। अब उसने मेरे कई शादबा के दोस्तों का नाम उसकी डायरी में से निकला है, वो अभी तक शर्मिंदा फिरते हैं। ये देखे ना, सबूत भी एक गुनाह करना, दूसरा सबूत बनाना। आपके तो कई आपके जो मुलाजमीन है वो भी वहां से गुजरते थे, आपके पास जो नौजवान वीडियोस बनाने आते हैं वो भी वहां से गुजरते थे। कितना बड़ा रिस्क था ये, बड़ा रिस्क था, बड़ा खतरनाक इलाके के हर बच्चे के लिए रिस्क, हर इलाके के हर बच्चे बच्ची के लिए ये तो एक बड़ा खौफनाक और भरे बाजार में बात भाई भी उधर से ही आते हैं। हाँ, वो तो बहुत बड़ा रिस्क है, छोटा भाई है, वहां से गुजर के आना इस तरह के आगे से। सर मेरी बात सुने, इस अब ये वो जो था ना जावेद इकबाल, उसके पास पिस्टल नहीं था, बल्कि मुझे तो किसी ने ये बताया कि वहां पे कूलर खरीदने गए हुए थे और फिर वहां से अल्लाह ने बचा नहीं। खैर खैरियत से क्या आना है, बाज लोग इस तरह की बातों को कहते हैं दफा करो मिट्टी पाओ, वो फिर खैर खैरियत ही हो जाती है ना। देखे ना, उस बंदे के पास असला भी था, वो असले के जोर पे चाहे सब किसी से कुछ भी कर सकता था। सही बात है। ये जो भी है ये तो एक अपना हो गया ना, क्या तो मेरी तलाह के मुताबिक वहां पे रैकी हो सकता है, आपने ड्यूटी लगाई हो कि यहाँ पे कोई मशकूक हरकत होती हैं, लेकिन उसका भरोसा तो नहीं था ना, तो वो गन पॉइंट पे उसे खींच ले अंदर। उसको क्या लगे ये रिपोर्टर है क्या, उसे पता जब वीडियो बन गई तो कहता रिपोर्टर, फिर तो रिपोर्टर उसके पीछे खबर बनाने गए। कई दफा ऐसे हुआ है कि सहाफी खबर बनाने लेने गए हैं और खुद खबर बन गए हैं। अब ये देखे ना, ये तो इस तरह के वाकयात रूना सब, इनका आपकी नजर में क्या हाल है? ये वाकयात अब कैसे रुक सकते हैं? ये जो हमजिन्स परस्ती का शौक लाहौर में भी पैदा होता जा रहा है, कुछ इलाकों का तो ये, कुछ सूबों में तो ये कौमी खेल के तौर पे इसको लोग फखर समझते हैं, लेकिन अब जो लाहौर में ये जो प्रमोट हो रहा है इसको कैसे रोका जा सकेगा? शाह जी, इसके लिए जो है ना, हम जो अवेयरनेस दे रहे हैं ना पब्लिक को, इसको ज्यादा से ज्यादा दूर तक सुना जाना चाहिए। हमारे प्रोग्राम ज्यादा लोगों को शेयर करने चाहिए। ये मैं तो YouTube से भी कहूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम्स को स्पेशली वायरल करें, जिसमें अवेयरनेस आनी चाहिए, लोगों को ये पता लगना चाहिए। अब बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में मैं सोच रहा हूं कि अब पेरेंट्स को आगाही देनी चाहिए। पहला जमाना थोड़ी है कि बच्चे को पता ही नहीं है जी, माँ बाप से बच्चे शाये रहते हैं, माँ बाप बच्चों से शाये रहते हैं। अब अपनी औलाद के साथ, अपनी बेटियों के साथ, बेटों के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, आपको उनको अवेयरनेस देनी पड़ेगी। अब चाहे साहब जो फी जमाना आ गया ना, जिसकी बेटी है उसी की बेटी है, जिसकी बहन है उसी की बहन है, जिसकी माँ है उसी की माँ है। लेकिन अब ये देखें ना, अब ये भी तो वाकया देखने में आ रहे हैं कि सका बाप बेटी के साथ हम तो जरा इस तरह के प्रोग्राम से परहेज करते हैं, लेकिन ये वाले वाकयात आ रहे हैं ना मार्केट में। जितनी सोशल अवेयरनेस होगी ना, से वाकयात में कमी जाना तब आएगी। अभी हमारे जो एसपी इन्वेस्टिगेशन उनको चाहिए, एसपी ऑपरेशन जो है इनको मिलके चाहिए कि इसको जो है ना, इसको इनको कैफरे किरदार पे पहुंचाएं, जन्नम हासिल कर दें। ये सुहेल जफर जन्नम का लफ्ज जरूरी नहीं है। जब सुहेल जफर चट्टा साहब का नाम आ गया ना, तो समझो फिर उस तो बाद मियानी साहब कब्रिस्तान आ गया। इस तरह के जो लोग हैं ना, उनके लिए यही सजा। यही कई मेरे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनके साथ बचपन में इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, वो अब भी वो जिंदगी में घुटन घुटन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इस तरह के लोगों की वजह से ना घुटे घुटे रहते हैं
और बड़ा खामोश, मुस्कुराते भी नहीं खुल के वो। मुस्कुराहट भी नहीं आती चेहरे पे, हंसते भी नहीं है। और इस तरह के वाकयात जिसकी जिंदगी में एक दफा हो जाता है ना, वो सारी जिंदगी इस बोझ तले, और अक्सर लोग इसी तरह के वाकयात के बाद जुर्म की दुनिया में इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि वो बदला लेने की नीयत से फिर हथियार उठा लेते हैं कि हमारे साथ जिन लोगों ने ज्यादती की है, हम उस तरह लोगों को, उन लोगों को वो कह कुछ नहीं सकते, और उस तरह कई जुर्म की दलदल में फंसते जाते हैं। तो नाजरीन, ये एक छोटा सा अवेयरनेस थी, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ना चौधरी शाहिद साहब को खराज तहसीन पेश करें। इन्होंने अपने एक भाई छोटे रिपोर्टर को भेज के ये सारी इंफॉर्मेशन और उसकी इज्जत और जिंदगी दोनों दांव पे लगाकर ये इंफॉर्मेशन ली है, और मैं को भी इस बात पे सलाम पेश करता हूं कि उसने अपनी जिंदगी और इज्जत, क्योंकि देखिए चौधरी साहब उसके पास पिस्तौल था, जिंदगी का भी तो खतरा था ना, दोनों दांव पे लगा के इंफॉर्मेशन चौधरी साहब को ला के दी। कुछ इन्होंने अपने सोर्स से इकट्ठी की, तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका भी और भाई का भी। तो वीवर्स, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह और मेरे भाई शाहिद चौधरी को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।